साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है जिस पर बात होनी है। गंभीर मुद्दा क्या है? दरअसल हम जिस परीक्षा की बहुत शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं, साल भर में 2 बार आयोजित होती है और बहुत शिद्दत से, बहुत लगकर, बहुत कठिनाई से उस परीक्षा को क्रैक करते हैं, पास करते हैं। यानी ग्रेजुएशन में वो विषय रखा 3 साल, 2 साल उससे पीजी किया 5 साल और फिर नेट जेआरएफ की तैयारी 1 साल की, 2 साल की, कभी कभी साथ में ही हो जाता है, कभी कभी 1-2 साल लग जाते हैं और फिर लगभग 5 साल हमने पीएचडी में बिताए। कुल मिलाकर 3-2-5 और 5-10, 10 से 12 साल हम जिस विषय पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उसके बाद भी अगर उस विषय में हमको नौकरी मिलने में अड़चने आए तो एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है। एजुकेशन सिस्टम में कमी है या अब समाप्त हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि अब नेट और जेआरएफ की आवश्यकता रह गई है कि नहीं रह गई है। नेट और जेआरएफ की डिग्री समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है, इस तरह की भी अवधारणाएं सामने आने लगी हैं। लोग कहने लगे हैं, कुछ बच्चे तो इतना निराश और हताश हैं कि वो कमेंट बॉक्स में आके कह रहे हैं कि सर मेरा पेपर होने वाला है, ये बताइए देने जाऊं या न देने जाऊं, पेपर दूं कि न दूं। ये बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं, जहन में आ रहे हैं और ये सवाल जायज भी हैं। आज का समय थोड़ा सा दुखद है, लेकिन चलिए घबराइए नहीं, हम आपसे पूरी बात बताएंगे, पूरी वास्तविकता तक आपको लेके जाएंगे और सारी बातों से आपको रूबरू कराते हुए एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। दरअसल एक न्यूज आई, उस न्यूज में क्या कहा गया कि अब 2018 का जो रेगुलेशन है, देखिए समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपना रेगुलेशन बदलता रहता है। अभी तक जो भी रेगुलेशन उसका चल रहा था वो 2018 का रेगुलेशन था। अब 2018 का रेगुलेशन चेंज किया गया। किसके बिहाफ पे चेंज किया जा रहा है? एनईपी 2020 2020 में न्यू एजुकेशन या जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से आप जानते हैं, तो एनईपी 2020 के तहत इसमें बदलाव किए गए और अब उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है, लगभग वो फाइनल है। अब कुछ शिक्षाविदों के पास, कुछ लोगों के पास वो ड्राफ्ट भेजा गया है और संभावना है कि वो फरवरी महीने में 5 या 25 फरवरी तक वो लागू किया जाएगा। तो अगर ये फरवरी में ड्राफ्ट लागू हो जाता है तो उसके क्या परिणाम हमारे सामने आएंगे, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला परिणाम यह होगा कि अब नेट की डिग्री आपकी अनिवार्य नहीं रह गई। नेट की डिग्री आपकी अनिवार्य नहीं रह गई। आप नेट की परीक्षा क्यों क्वालिफाई करते हैं? आप नेट क्यों देना चाहते हैं? क्यों तैयारी कर रहे हैं? तो नेट के पीछे का 2 कारण होता है। आप जो है या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके 8,000 रुपए मासिक लेना चाहते हैं रिसर्च करने के लिए, और नेट करने के बाद आप पीएचडी में प्रवेश लेते हैं। पीएचडी में प्रवेश के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लग जाते हैं। लेकिन अब बिना पीएचडी के, बिना नेट के ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भीड़ है नेट और पीएचडी स्कॉलर्स की, जो नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, अब वो कहां जाएंगे? इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास वैसी प्रतिभाएं नहीं मिल पा रही हैं जिनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर बना सकें। तो भैया अब हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए ये किसी भी फील्ड से किसी को भी उस विषय में लाके प्रोफेसर बना सकते हैं। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति है जो बहुत ख्याति लब्ध है, जैसे अभी उर्फी जावेद को आप जानते होंगे, जिन्हें मानद प्रोफेसर नियुक्त किया गया है किसी फैशन डिजाइनिंग विश्वविद्यालय में, तो वैसे ही कोई ख्यातिलब्ध व्यक्ति है तो हो सकता है कि वो आके ज्योग्राफी पढ़ाने लगे, वो आके इंग्लिश पढ़ाने लगे, वो आके आपको हिंदी साहित्य पढ़ाने लगे। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत ये सारी चीजें अब बदल गई हैं। अब नेट भी आपका अनिवार्य नहीं रहा, पीएचडी भी आपका अनिवार्य नहीं रहा। अब आप ग्रेजुएशन किसी और विषय से कर लीजिए, पीजी किसी और विषय से कर लीजिए और पीएचडी किसी और विषय से कर लीजिए, नेट आप किसी भी विषय से कर लीजिए,
कोई बाध्यता ही नहीं रह गई। यानी अगर मैंने हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मेरा मन कहे तो मैथमेटिक्स से मैं नेट की परीक्षा दे सकता हूं, नेट की परीक्षा दे सकता हूं। अगर मेरा मन कहे तो लाइफ साइंस से मैं नेट की परीक्षा दे सकता हूं और मैं क्वालिफाई हो गया तो मैं योग्य हो जाऊंगा। अब यहां पर हटाया नहीं गया है, नेट को हटाया नहीं गया है, लेकिन उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब यहां भीड़ बढ़ जाएगी, वेरिएशंस खत्म हो जाएंगे। हां, एक ये होगा कि कुछ अच्छे लोग भी आ जाएंगे, यानी कोई उद्योगपति है, मैं किसी उद्योगपति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर वो उद्योगपति चाहे तो वो किसी भी विषय का प्रोफेसर बन सकता है, बस वो ये सिद्ध कर दे कि भाई मैं उस विषय की योग्यता रखता हूं। मान लीजिए कोई एक साइकिल की दुकान चलाता है और बहुत ख्यातिलब्ध है, उसको यह मालूम है कि वो बहुत अच्छा जानकार है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसको किसी न किसी फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर बना देंगे। यहां तक कि कुलपति का चयन भी अब अनिवार्य नहीं रहा कि वो एकेडमिक फील्ड से कोई प्रोफेसर ही हो, वहां पर भी किसी व्यक्ति को भी जो उस योग्य होगा, अब इसके लिए ये बताया नहीं कि योग्यता का आधार क्या होगा, लेकिन जो इस तरह की डायनेमिक पर्सनालिटी रखने वाला व्यक्ति होगा उसको कुलपति भी बना सकते हैं, कुलपति भी बना सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बना सकते हैं। लेकिन पीएचडी अनिवार्य है किसके लिए? पीएचडी अनिवार्य है प्रमोशन के लिए। अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनना चाहता है तो वहां पर पीएचडी अनिवार्य होगी। ये यहां पर पीएचडी की अनिवार्यता केवल एक जगह है, और आप गरीब लोग हैं यानी केवल नेट पास हैं तो ठीक है, आप उस लाइन में रहेंगे। लेकिन अभी तक क्या था कि फाइट कम होती थी कि भाई ठीक है, आप नेट क्वालिफाई हैं तो केवल नेट वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, केवल पीएचडी वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह की बाध्यता होने से फाइट कम होती थी और नौकरी आसानी से मिल जाती थी। लेकिन अब इस फील्ड में एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आ गई है कि अब पीएचडी होल्डर भी आप बने टहलते रहिए, कोई दूसरे फील्ड का आके आपके विषय में नौकरी ले लेगा। आप उस विषय में नेट क्वालिफाई, दूसरे विषय का व्यक्ति, संस्कृत वाला आके अंग्रेजी में भी एडमिशन आप ले लेगा, यानी संस्कृत वाला असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है अंग्रेजी में भी। कोई उर्दू वाला है वो भी अंग्रेजी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो अब सारी विविधताएं आ गई हैं कोर्स में, इसलिए एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है रोजगार के संकट को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक बड़ी नियमावली भी यहां तैयार की गई है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये विभिन्न समाचार पत्रों में इसको ये दिखाया गया है। यूजीसी के लिए जो टीचर और वीसी के अपॉइंटमेंट के रूल चेंज कर दिए गए हैं, इस तरह से और भी सूचनाएं हैं। ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विषय की बाध्यता खत्म हो गई है, ये भी यहां पर कर दिया गया है। इसी तरह से देख सकते हैं, यहां पर एक और न्यूज है, इसको मैं आपको दिखा देता हूं कि ये समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस बात को कह दिया गया है। तो ये 5 फरवरी से जो है, अब यहां देख सकते हैं, यहां भी कह दिया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। नेट की डिग्री एकदम से आपके लिए कोई जरूरी नहीं रह गई। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती ऑल इंडिया एडवाइजमेंट के बाद ही मेरिट के आधार पर होगी। यानी अब यहां पर जो एक पूरे देश का एक विज्ञापन जारी किया जाएगा, ये अच्छी बात है, मैं भी बहुत दिन से इसकी कामना कर रहा था। तो एक विज्ञापन जारी किया जाएगा और उसमें मेरिट के आधार पर होगी। अब मेरिट किसकी बनाई जाएगी? एकेडमिक मेरिट बनेगी या पेपर करवाया जाएगा? इसके विषय में ड्राफ्ट जैसे ही सामने आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर कैंडिडेट के पीएचडी का सब्जेक्ट यूजी या पीजी के सब्जेक्ट से अलग है तो आप पीएचडी के सब्जेक्ट से प्रोफेसर बन सकता है। यानी पीएचडी आपका जिस विषय से, उसी से आप प्रोफेसर बन जाएंगे। नेट आपने किसी भी विषय में पास किया है या नहीं पास किया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यानी अपने लोगों को गवर्नमेंट या जो राजनीतिक दबदबे वाले व्यक्ति हैं या कोई भी इस तरह से जो पदस्थ है, अगर वो धांधली करता है, दादागिरी करता है, तो अपने लोगों को पहुंचा सकता है। अगर कैंडिडेट के नेट एसेट का सब्जेक्ट यूजी या पीजी के सब्जेक्ट से अलग है तो वह नेट सेट के सब्जेक्ट से प्रोफेसर बन सकता है। इसकी भी बाध्यता यहां पर समाप्त कर दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के प्रमोशन के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य होगी। तो यहां पर केवल और केवल प्रमोशन के लिए पीएचडी को अनिवार्य किया गया है, नेट कहीं भी अनिवार्य नहीं है।
ठीक है। यहां पर वाइस चांसलर कह रही है 10 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं होगा। पहले यह था कि 10 साल तक वो कहीं कार्यरत रहा हो, 10 साल वो अध्यापन किया हो किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में, लेकिन अब यह भी बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब किसी भी फील्ड का व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई हलवाई है, बहुत ख्यातिलब्ध है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है और सब कुछ उसके अंदर है, तो हो सकता है कि अगला कुलपति किसी विश्वविद्यालय का कोई हलवाई हो जाए। या हो सकता है कोई पंचर बनाने वाला हो जो बहुत ख्यातिलब्ध है, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है, किसी कारण बस वो पंचर बना रहा था, तो हो सकता है कि अगर उसके अंदर वो योग्यता है तो वो फिर अगला कुलपति बन जाएगा किसी भी विश्वविद्यालय का। अब ये कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो मेन वेरिएशंस थे वो खत्म कर दिए गए हैं। और एक मजेदार बात समझिए कि भारत में पीएचडी किस तरह से होती है आप सब जानते हैं, और उस पीएचडी में वो 2 साल की पीएचडी होती है जिसमें कुछ पढ़ाया जाता ही नहीं, केवल रिसर्च कराया जाता है, और उसमें के कोर टॉपिक पे रिसर्च कराया जाता है। यानी ग्रेजुएशन पीजी तक जो व्यक्ति पढ़ के आता है वही अच्छे से डिलीवर कर पाता था, पढ़ा पाता था। अब जो केवल उस विषय में पीएचडी करके आएगा, यानी 2 साल किसी एक कोर टॉपिक पर रिसर्च करके आएगा, वो आपको पढ़ाएगा। आप सोचिए जरा, अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन तक हिंदी पढ़ाया है और हिंदी पढ़ा है, लेकिन मैथमेटिक्स में किसी तरह से उसने पीएचडी कर ली, तो मैथमेटिक्स का अध्यापक बन जाएगा वो। कितनी अच्छी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के लिए सत सत नमन है, प्रणाम है। बेरोजगारी तो थी और भी बढ़ेगी। अब एक अच्छा ये दौर था कि हम लोग नेट की तैयारी करते थे, लेकिन एक यहां पर थोड़ी सी बात और हमारे सामने रह गई है कि अब हम नेट की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, उसको बंद मत करिए। जेआरएफ के लिए जो फेलोशिप मिलती थी रिसर्च के लिए वो जारी रहेगी, उसमें अभी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। जेआरएफ की फेलोशिप मिलती रहेगी, आप एकदम घबराइए मत, परेशान मत होइए, जेआरएफ की फेलोशिप चलती रहेगी। नेट की जो फेलोशिप है या जिसे स्कॉलरशिप कह सकते हैं, नेट के लिए जो 8,000 रुपए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मिलते थे पीएचडी करने पर, वो भी आपको मिलता रहेगा, उसमें भी कोई कटौती नहीं की गई है। और नेट और जेआरएफ अगर आप अपने विषय में पास हैं तो आपको आपके विषय में नौकरी मिलती रहेगी। ऐसा भी यहां बाध्यता नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। आप अभी तक कहते थे ना सर ये देखिए हिंदी से है ही नहीं, आपको हिंदी में नौकरी दे दी, अंग्रेजी से इसको आपने अंग्रेजी में नौकरी दे दिया, तो इस तरह की समस्याएं समाप्त हो गई हैं। किसी भी विषय का कोई भी व्यक्ति हो वो आपके विषय में आ जाएगा, आपके विषय में नौकरी ले सकता है। तो यानी सारी चीजें और कठिन हो गई हैं। नेट जेआरएफ अब ठीक है आप अपने लिए कर लीजिए, लेकिन अब इसके भरोसे मत रहिए कि इसके भरोसे आपको कोई वेटेज मिलेगा, तो इसके लिए अलग से कोई वेटेज आपको मिलने वाला नहीं है। पीएचडी अनिवार्य है किसके लिए? अगर आप दूसरे विषय से नेट है, मान लीजिए आपने हिंदी से नेट कर लिया या जेआरएफ कर लिया आपने हिंदी से, तो आपको लग रहा है कि हिंदी में स्कोप अच्छा नहीं है, तो आप पीएचडी संस्कृत में कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पीएचडी आप संस्कृत में कर लीजिए और आपको संस्कृत में नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए आपको यह लग रहा है कि अरे यार हमने पूरा जीवन संस्कृत पर बर्बाद कर दिया, आपने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, पीएचडी आपने संस्कृत में कर ली, अब आपको लगता नहीं मुझे हिंदी में नौकरी मिल जाएगी बहुत आसानी से, मेरा जुगाड़ है या मैं हिंदी का विद्वान हूं, कुछ भी कह लीजिए। तो अगर आपको हिंदी में नौकरी लेनी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? बस आप हिंदी में पीएचडी कर लीजिए, हिंदी में पीएचडी कर लीजिए या हिंदी में नेट कर लीजिए, सीधे सीधे नेट कर लीजिए, तब भी आपको हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल जाएगी। यानी अब आपको बहुत परेशान भी नहीं होना है, अगर आप विद्वान हैं या किसी भी तरीके से हैं तो आपको नौकरी मिल भी जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति पूरे जीवन एक विषय को दिया है उसके साथ यह अन्याय है। मैं अपना पूरा जीवन हिंदी पर समर्पित कर दिया हूं और मेरे विषय में कोई दूसरा व्यक्ति आके अध्यापन करेगा तो मेरे साथ यह अन्याय है। और उन बच्चों के लिए भी अन्याय है जो गुरु मानते हैं और ये मानते हैं कि वो बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी होगा। एक व्यक्ति जिसका हिंदी से जीवन भर कोई नाता नहीं रहा है, संस्कृत से, भूगोल से, विज्ञान से जीवन भर नाता नहीं रहा है, और 2 साल 3 साल किसी कोर टॉपिक पर आके रिसर्च कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, तो उस विषय का अध्यापक कैसे बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन व्यवस्था है और ये व्यवस्था 5 फरवरी को लागू हो जाएगी देश भर में। अब देखते हैं क्या होता है, जैसा भी हो अच्छा होगा, यही ईश्वर से कामना करता हूं। लेकिन नेट और जेआरएफ खत्म हो गया है, इसकी डिग्री अनवैलिड हो गई है, इसका कोई मतलब नहीं रहा। ये आप परेशान मत होइए, अभी एक रास्ता है ये जाने का, लेकिन आपके रास्ते में और भी लोग सीधे सीधे सम्मिलित हो सकते हैं, तो परेशान मत होइए। नेट और जेआरएफ की तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। नेट जेआरएफ समाप्त नहीं हुआ है, हां यह है कि अनिवार्यता इसकी समाप्त कर दी गई है। ठीक है। अगर आप सब
अपकमिंग जो नेट जेआरएफ का फॉर्म है, गर्मी वाला जो होता है, उसके लिए जून में जो संभावित है, उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की बहुत अच्छी फैकल्टी हमारे यहां है जो आपको पढ़ाएंगे, जो पिछले 40 वर्ष से अध्यापन कर रहे हैं, बहुत सीनियर टीचर हैं। हिंदी मैं पढ़ाता हूं, सारे विषय के कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस चलता है, हिस्ट्री चलता है, सारे विषय के। और फर्स्ट पेपर हमारे यहां बहुत डायनेमिक रूप से चलता है, क्योंकि हमारे यहां जो टीम है हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग यहां पर आपको टीम मेंबर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़कर हमसे तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। आप हमें केवल व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर है 9628959237। अभी नए सालों के लिए छूट भी चल रही है, तो आप सब व्हाट्सएप करके छूट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारी चीजें यहां पर और भी बदली हैं, जिसके लिए मैं और विस्तृत वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। जैसे एपीआई स्कोर जो था वो खत्म कर दिया गया है, एपीआई प्रमोशन में एपीआई का कोई मतलब नहीं रह गया। इसी के साथ एक चीज और बहुत बड़ी खत्म होने वाली है, जिस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे छात्र ऐसे थे, भाई मेरे ऐसे थे, जिनका पीजी में 55% नहीं था। अब संभावना यह है कि नए वाले नोटिफिकेशन में यह बात होगी, जब पीजी से कोई मतलब ही नहीं है कि आप हिंदी से पीजी हैं या किस विषय से पीजी हैं, तो हो सकता है कि 55% का जो वेरिएशन था वो भी समाप्त कर दिया जाए। ये नया नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं इस पर कुछ बात कर सकता हूं, लेकिन अभी की संभावना यही है कि 55% का जो वेरिएशन था वो भी आपका खत्म कर दिया जाएगा। ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे तर्क क्या दिया गया है कि हम बहुत अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं, यानी जो इतना दिन पढ़ा है वो अच्छा नहीं है, हम बहुत अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं जो उस फील्ड के माहिर हैं। यानी अगर कोई इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति बहुत जानकार है, बहुत डायनेमिक है, और उसने पढ़ाई अभी तक नहीं की है, कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, तब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बुला सकते हैं। ऐसी प्रतिभाओं को मौका देने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है कि हम अच्छे प्रतिभावान लोगों को जो एकेडमिक रूप से मजबूत नहीं है उनको सीधा एंट्री दे दें और वो सीधा आके हमारा भविष्य संवारे। यानी जिसको अब क्या ही कहें, जो भी है सरकार का फैसला है, हम भी इस फैसले पर कुछ कर नहीं सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बहरहाल कुछ एजेंसियां हैं जो इसके विरोध में भी अपना फीडबैक दे रही हैं, कुछ लोग कोर्ट जाने की तैयारी में भी हैं। जो भी होगा अच्छा होगा। आज का एपिसोड यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। घबराइए नहीं, नेट और जेआरएफ खत्म नहीं हुआ है, फेलोशिप मिलती रहेगी, पीएचडी होती रहेगी, बस उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। थैंक यू।